देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये गीत सुनता हूँ तो आंखों के आगे छा जाती है विलेज लाइफ, देहात की जिंदगी, झुटपुटा मीठी मीठी ऊँट और हमें गोद में लेटा है। सब समाप्त हो गया, जाने कब का, कहीं कुछ गड़बड़ा गया है। साला गीत सुनता हूँ तो मुझे याद आती है शिक्षा की चक्की और उसमें पिसकर चुटकी चुटकी टपकते हम। महिपत बभरू वाहन यम्मे यम्मे तो हो गई रहना। कितना पुराना सपना साला, सीने से चिपटाए हुए सपने में सैकड़ों बार देखी नेम प्लेट, प्रोफेसर महिपत बभरू वाहन। वाह, अरे कल्पना करते ही वो जो कहते हैं रुआं खड़ा होना वगैरह वो सब हो जाता है। सपने को साकार करने की खातिर क्या क्या तो किया, अजी पूछिए क्या नहीं किया। हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई तो सीधा शहर पहुंच कर ही सांस ली। न रहने का ठिकाना, न रोटी का, फिकर को मारी गोली, हर स्टेशन के मुसाफिर खाने को बनाया दौलत खाना। चना चबेना खाते दिन गुजारे, छोटी मोटी चोरियां की, शिष्ट जनुचित भीख तक मांगी, पैसे उधार लिए, हमाली की, होटलों में प्लेटें मांझी, अखबार बेचा, एक प्रोफेसर के बच्चों की देखभाल की तथा दूसरे के यहाँ बिला नागा सरकारी बोतलों की दूध की बंदी पहुंचाई। अजी पूछिए किसकी दाढ़ी नहीं पकड़ी। कॉलेज के क्लर्क को प्रिंसिपल की गद्दी पर बिठाकर फीस न दे पाने की वजह से नाम कटाई को टाला। प्यून जी के चरण छूकर लाइब्रेरी में देर तक जमे रहने की जुगत भिड़ाई। लक्ष्य एक ही रहा, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले यम्मे पास करना है। न लड़कियों को आंख चीर के देखा, न कागजी तीर चला, अरे ना बोलियां बोली, न सीटी बजाई। हाथ थे दो दो और बेंचें भी, लेकिन लड़कों की तरह बेंचों पर बैंड बजाकर जश्न नहीं मनाया। जबकि यह भी सही है कि हाथ बराबर खुजलाया किया। सोचा किया बच्चों यम्मे पास कर लेने दो, फिर दिखाते हैं। तब तक फोटो पर ताला। यम्मे पार्ट 2 का साल कैसे बीता वो हम ही जानते हैं और हमारा ईश्वर जानता है। दिन भर चाकरी, रात भर पढ़ाई, पेपर देखा है मगर दिल की धक धक न थमे साले। एक रोज रिजल्ट आया, अब यह हट साले पास, एकदम उत्तीर्ण, 3rd क्लास में। अरे थर्ड तो साला 30 सही, अरे आखिर डिग्री तो हासिल करके रहे। यम्मे कितनी ऊंची कीमत चुकाकर, कैसी कठोर तपस्या के बाद उस दिन 3rd क्लास की बहादुरी 1st क्लास के बराबरी में टूटी। और उस रात मैं टेंट के पैसों से दोस्तों के सिनेमा देखा, 3rd क्लास का जिक्र नहीं किया, बेकार में बेचारे को हंसना पड़ता। रात को सोते समय तय किया, दृढ़ता से संकल्प लिया कि कल ही मालिक से कम 2000 की बढ़ोतरी तो मांगूंगा ही। अरे हमने यम्मे पास कर लिया, कोई खेल नहीं। और जब कोई इतना कर सकता है तो क्या कोई उतना नहीं कर सकता, वो भी 2000 बस इतने सारे सालों बाद। दूसरे दिन सुबह सुबह रखता हुआ ईश्वर भाई के पास पहुंचा। अरे ईश्वर भाई, एक खबर लाया हूं। अरे बहुत ताजा खबर है, हमने यम्मे पास कर लिया। अरे क्लास वही रॉयल। अब एक प्रार्थना थी, इतने दिनों में कभी नहीं की, काम में कोताही नहीं की। अब वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, बढ़ोतरी गरज थी 2000 बस। कौन? महिपत हो जी, कहो क्या बात है? अरे कुछ नहीं सर भाई, वो कल कौन जाता रहा? देखो भाई, एडवांस वगैरह इस हफ्ते नहीं मिल सकता। अरे जाता नहीं रहा, रिजल्ट आया, पास हो गया। अच्छा हाँ हाँ याद आया, एक खबर थी। बैठो। अरे नहीं मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ वहीं पर। अरे मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे? तुमने कल ही एमए पास किया ना? अब तुम कनिष्ठ नहीं रहे। चाय मंगाए? अरे मंगाइए। नहीं जाने दो। कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई थी, तुम्हारा विषय निकला। अच्छा। मैंने खबर दी, सबने तुम्हारा अभिनंदन किया। अच्छा। उसके बाद अपनी ये संस्था ठहरी आदर्शवादी। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो जानते ही। हाँ 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 हाँ। और दूसरे काम भी आजकल नहीं के बराबर, इसलिए सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाए। हैं? क्या? क्या और
नौकरी तो खैर तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी और वेतन भी ज्यादा मिल जाएगा। वैसे भी यहाँ तुम्हारी योग्यता का काम है ही काम, एमए हो तुम। अरे लेकिन ईश्वर भाई मगर मैं। हाँ जा सकते हो। और सुनो, पहले को बकाया ले जाना बस। कई दिनों तक तुमने संस्था का सहारा पाया, इसी बीच तुमने एमए पास किया क्या ना? अब तुम्हारे पर निकलना है, आकाश बुला रहा है, तुम जाओ। जय हिंद महिपाल। जय हिंद। बढ़ोत्तरी दरकिनार कटौती का शिकार हो गया। एमए पास होने का पहला फल, मेरे वेतन बढ़ाने के सवाल को हल किया ट्रस्टियों ने मुझे छुट्टी दी। साला समझ में नहीं आता, हंसे कि रोए। महिपत बभरू वाहन एमए बेकार। ऊपर से महिपत एमए पास करते ही चकरिया गया तू। भेड़िया का पहचान भी नहीं देता। यही सिखाता तेरे को तेरा एमए का मास्टर है। अरे बिड्डी सिगरेट निकाल पुत्र। तेरे वास्ते तेरे बाप ने धूल फांकी तभी एमए पास किया। हम तेरे बाप की जगह और तू कायदे के माफी पाँव पड़ना तो दूर, कोरा राम राम नहीं कहता। थू तेरी जाने दे साहिबा, वो तो हुई। मैं देख मेरे पास तो बिड्डी पिला और ना पिला, चाय पिला और ना पिला, पाँव पड़ नहीं तो मर। जात के पंचों ने तेरा अभिनंदन करने का प्रस्ताव पास किया है। हाँ इसी वास्ते तो इस नालायक यहाँ आए। इसको देखो पिटांग आसमान पे। ए महिपत, तू एमए पास किया के अंदर भगवान के सिंहासन का रिजर्वेशन करवाया है? अरे मम्मा जी, मैं कहता मैं अगर पढ़ता लिखता तो इसके माफी की अम्मे बम्मे करके ही नहीं रहता, पूरा एसएससी करके रहता। हाँ जब रे कि ये इसी करके रहता। तो मैं पर कुछ भी हो गए, अपनी जात में तू ही पहला एमए पास किया है। अंधों में कारण राजा के ना। तभी तो तेरा अभिनंदन जात कर रिया। हमने प्रस्ताव किया तहसीलदार को कौन सा पति वत्ती रे? सभापति। हाँ सभापति फिक्स किया, समझा ना? महिपत बभरू वाहन एमए बेकार, ऊपर से अभिनंदन। अंधों में काना राजा होने के उपलक्ष्य में तबियत तो यह थी कि 6 फुटा लठ ले आऊं और मार मार के पलस्तर बिछा दूं सालों का। मगर एक डिग्री की खातिर पेन और किताबों का बोझा ढोते ढोते हाल भूत गए थे लचपत करना। हाथ उठाने की जगह हाथ फैलाने की बात आ गई थी। और दूसरे देहात का मामला, अगर सोचा कहीं भी हाथ नहीं भरा तो है ही है देहात अपना। अरे कम से कम मुट्ठी भर धान तो हाथ पे रख ही देगा। जी अच्छा, राम राम। देख साहिबा, पढ़ा लिखा पुत्र रहेगा, तुम ही देखो मम्मा, जैसा भी होवे तो होवे अपनी जात का। ठीक है महिपत, राम राम। राम 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 राम। अपनी जात, मैं कौन जात? अरे सच तो यह है कि जात को भुलाने के खातिर ही जिद करके बराबर किए एक डिग्री के वास्ते। मगर माथे पर डिग्री की सफेद पोस्ट मोहर लग चुकने के बाद भी पीठ पर छका जात का दाग नहीं धुल पाया। कैसा भी होवे तो भी अपनी जात का होवे। जात की ओर से अभिनंदन, जात का पहला एमए। जात जात जात। और मैं मंजूर करता हूँ कि देहात के अंधों में अभिनंदन के बहाने 3rd क्लास एमए काने राजा की मिनट दर मिनट तारीफ सुनते समय, हार पहनते समय मन भगवान कसम बड़ा प्रसन्न था। अभिनंदन का आभार मानते वक्त गला भर आया, आंखें जाने क्यों नम हो आई थी। ये सब था और मन कह रहा था सब बेकार है, ओछापन है, पक्की टुच्चागिरी है। अपने से कहा, काने राजा बेकार बिठाने वाली डिग्री की एक हाथ आई है, इसी को लेकर भाग। मगर अभिनंदन के समारोह में मेरा बाप हाजिर था, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन चौपाई की भक्ति लिए हुए। माँ हाजिर थी, बाप की महज परछाई। 2 भाई और स्कूल को छुट्टी देकर खेत में खटने वाले। सबको ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 7वें आसमान को छू रहे हैं, और ऐसा भी कि जैसे मैं पराया। एक डिग्री ने मुझे उनसे अलग कर दिया था। दरअसल मैं बहुत पहले ही उनसे अलग हो बैठा था। अज्ञान, अंधश्रद्धा, घर और बाहर सब जगह इकसुरा जीना भुलाने के लिए तो मैं शहर भाग गया था। उनका मन रखने की खातिर 2 रोज घर पर रहा। दोनों वक्त प्यार से परोसी रोटी भरपेट खाते समय भी सहराती भुखमरेपन की खातिर तरस रहा था। शहर में आया, जान में जाना, नया सवाल था, नई नौकरी की खोज। अरे सर भाई मेरे पास आज नहीं, पहली तारीख को आना भी जाओ। अरे वेतन लेने नहीं आया, पता नहीं क्या बात थी, तुम दोनों लिहाज मुरवत के झांसे में नहीं आता था। तो ऐसे ही कुछ तो वजह होगी। अरे बिल्कुल नहीं होगी, जरूर होगी। तुम था थोड़ी लगने दोगे, एमए हो चुके हो ना,
स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने की वजह से खुद ईश्वर भाई नॉन मैट्रिक थे। सच कोई वजह नहीं, बेकार बैठा था सोच चला आया। देखो, अगर उम्मीद बांध के आए होगे कि चाय तो पिलाएंगे ही, तो समझ लो चाय नहीं मिलेगी। समझ गए? कैसा जमाना आया है। आर्थिक परिस्थितियों में एक एडिटोरियल डालने की सोच रहा था, ऐसा चुभता हुआ लिखूंगा कि होश ठिकाने आ जाए। ईश्वर भाई की पाक्षिक चुभन सहने वाली जनता की संख्या समूचे राज्य में बस 2000 है। अरे डिस्पैच तो मैं ही करता था। ईश्वर भाई जरूर लिखिए, चाय मुझे ऐसे भी नहीं पीनी थी। ए गंगाराम, क्या काम है गंगाराम से? वो संस्था का प्यून है। अरे आपके लिए चाय मंगा रहा था। कौन? तुम? जी मैं। क्यों? एमए पास होते ही जेब गरम हुआ है क्या? अरे आपको चाय पिलाने में गर्म तो है ही है। मेरी इच्छा नहीं है सच। अरे लीजिए ना ईश्वर भाई, लीजिए ना। मेरी मंगाई चाय ईश्वर भाई ने अकेले सुड़क कर पी। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हें निकाल देने का फैसला तुम जानते ही हो संस्था ने किया। चाय इसलिए नहीं पिलाई कि आप मुझे फिर से रख लें। नहीं, साफ साफ कहना भाई, खुश रहने वाली बात बताई। अलावा इसके मेरे पास इतने रुपये है नहीं कि उधार दे सके। मुझे जरूरत भी नहीं है। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। अगर कहो कि एडवांस। मुझे एडवांस नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? संतोष। आपके रूबरू आपके माफिक आसन जमा कर अपने पैसों से आपको चाय पिलाने का संतोष। अबे चट्टे। अरे बहुत दिनों से सोच रखा था ईश्वर भाई, आपने कभी कहा ही नहीं कि वहीं पर आओ बैठो चाय पियोगे। और ये तभी कहा और बराए नाम कहा जब मेरा पत्ता काटने की खबर सुनानी थी। जिंदगी का यही डर रहा है वहीं पर। वो भी देखना है। आप ईश्वर भाई हैं, आपका यही डर रहा है और मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर भाई, पहले मैं सोचता था कि आदर्शवाद इस कदर कंजूस क्यों होता है, लेकिन अब समझ गया हूँ आदर्शवाद भी एक हिस्सा दुनियादारी है। क्या बात कही है वहीं पर। दुनियादारी से छुट्टी मिल ही नहीं सकती। छुट्टी भी हम ही पा लेते हैं जब अपने मन में महान विराट उदात्त वगैरह का ख्याल करते हैं। अच्छा भाई, अभी मुझे एडिटोरियल लिखना है। एकदम चुभता हुआ लिखिएगा। लिखता हूँ तो फिर जा रहे हो? अरे तीखा चुभता हुआ लिखिएगा। अच्छा तो फिर? आप कहते हैं तो जा रहा हूँ, मगर आपके यहाँ आने का इरादा जाहिर करके जा रहा हूँ। लोग दर्शन करने आते ना, ऐसे ही आया करूँगा। तुम्हारी मर्जी भाई। अरे मेरी नहीं, टांगों की आदत पड़ गई है ना, यहाँ आए बगैर रहा ही नहीं जाता। और दूसरे आजकल काम काज भी नहीं के बराबर। क्या इरादा कर रहे हो? हाँ, अर्जियाँ लिखने का। गिन गिन कर हर एक कॉलेज के नाम लिखूंगा। अरे नाम के आगे सूंड चिपकनी चाहिए, प्रोफेसर। ऐसा ईश्वर भाई, अर्जी का नमूना साइक्लो स्टाइल करवाना ठीक रहेगा। क्यों? अच्छा ठीक रहेगा, जाओ जाओ। साइक्लो स्टाइल वाला काम आखिर जमा ही नहीं। अर्जियां लिख लिख के भेजी, सबसे पहले मशहूर शहरों के मशहूर कॉलेज के नाम, उसके बाद नए शहरों के नए नाम, उसके बाद देहात के नाम। पाक्षिक पत्रिका के डिस्पैच में पहले ही हाथ महारत हासिल कर चुके। अर्जी लिखी, लिफाफे में घुसेरी, स्टाम्प चिपकाया और सीधे बम्बे में। स्टाम्पों का खर्चा ईएमए की किताब और नोट्स की कापियां भेज के उठाई। अरे आज की शिक्षा बिल्कुल बेकार साबित नहीं होती। जैसा बोया वैसा पाया। अर्जी वही जवाब हो गई। जवाब पाने के लिए टिकट नहीं भेजे थे फिर भी। अरे इतनी अर्जियां आती होंगी कि बेचारा क्लर्क भी कंफ्यूज हो जाता होगा। अरे कौन सी अर्जी बगैर स्टाम्प वाली है। खूब दिन बीते क्योंकि मजमून जवाबों का एक जैसा ही रहता था, मगर डाक हर रोज आती थी। एक नया आनंद मिला प्रतीक्षा का। पोस्टमैन साहब की प्रतीक्षा। वो बिला नागा नए इनकार लेके आता था। ऐसे इनकार भी किस्म किस्म के होते हैं। एक सीधा इनकार, दूसरा क्षमा सहित इनकार, तीसरा परोक्ष इनकार और चौथा पक्का पूरा मजबूत इनकार। इनकारों का क्लासिफिकेशन एक नई हॉबी जगी। अरे कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। इससे सिद्ध हुआ कि जवाब पाने की खातिर डाक टिकट भेजने वालों को इनकारी का जवाब भेजा ही जाएगा, इसकी कोई शर्त नहीं। अरे यह दिगर बात थी कि मैंने टिकट ही नहीं भेजे थे। जवाब ना भेज पाने वाले के पास इतना समय ही कहाँ कि जरा सी बात का ध्यान रखें। हाँ? देखते ही देखते हमारा शीश महल इनकार महल में बदल गया। यह भी मुमकिन था कि किराया ना दे पाने की वजह से हमें कमरा ही इनकार कर दिया जाता। टाइम टेबल पक्का हो चुका था। सुबह फ्री रीडिंग रूम में बैठकर पिछले 6 महीने के अखबारों को पढ़ना, उच्च शैक्षिक वांटेड एनबी पते उतारना, दोपहर को यूज लिफाफों पर कागज चिपकाकर नई अर्जी रवाना करना, डाक की प्रतीक्षा करना, प्राप्त इनकारों का एनालिसिस, बाईं करवट लेकर फिर मनन चिंतन अथवा नींद, संध्या के समय घूमने अथवा आसपास की इर्द-गिर्द सुखदायक चीजों को देखने की कसरत, रात को नींद ना आए तो फिर मनन चिंतन, अथवा यह अनुमान की कल कितने इनकार आएंगे। जो वेतन मिल चुका था वो अब तक खत्म नहीं हो पाया था, इसलिए पेट भरने की चिंता नहीं थी। कभी कभार ईश्वर भाई की तरफ से मैं कुछ नहीं मांगता था, ये देख वो मेरे साथ नॉर्मल यानी इंसान की तरफ पेश आना शुरू कर चुके थे। साथ ही एक नया अध्ययन शुरू कर दिया था, सिफारिश का।
जरा इत्मीनान से बैठने भी नहीं देते। कौन? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं प्रोफेसर महिपत बबरू वाहन सर। हाँ ठीक है, क्या काम है? कहाँ प्रोफेसर है? जी अभी हूँ नहीं, मगर होनहार हूँ। अभी अभी हमें पास किया है। ओह अच्छा। अरे ये देखिए सर, आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? मिठाई, शुद्ध देसी घी में बनी है। ओह ठीक, रखिए, आइए आइए। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात कर लूं। बैठिए। अच्छा है, अच्छा है। पास हो गए? अरे जी वो तो अभी तय होना है। आप लीजिए ना सर, आप लीजिए ना, पूरा लीजिए, पूरा खाइए। क्या बात है। अच्छी है। अच्छी है? कहाँ मिलती है? अरे सर मेरे रास्ते में ही तो मिलती है, मैं ले आया करूंगा ना। थैंक यू थैंक यू। कुछ काम होगा? जी यही मिठाई खिलानी थी बस। हमें? हमें क्यों? कुछ याद नहीं आ रहा कहाँ? सच बताऊं सर, आप जैसे महान शिक्षकों का उदाहरण सामने रखकर ही हमने अध्ययन किया है। आपने मुझे नहीं देखा होगा, पर मैं आपके नित्य दर्शन करता रहा अपने हृदय में। शायद इसे आप अति संयोक्ति समझें, लेकिन मैंने जो अभी एमए पास किया है ना, उसमें भी आधा श्रेय आप ही का है। अरे नहीं, ये तो सब आपकी मेहनत है। अरे मैंने कहा था ना, है आप इसे अति संयोक्ति समझेंगे। हाँ वरना सोचिए, मैं मिठाई लाकर आपको खामखा परेशान क्यों करता। सोचिए सोचिए, अरे ज्यादा मत सोचिए सर, खाइए। अच्छी है। अच्छी है? अच्छी है। सिफारिश के पहले लेसन का प्रैक्टिकल, काम के आदमी को पहचानो और उसे खुश करो। इसमें सफल रहा। इस आदमी को आगे मैंने 3 बार खुश किया, इसने भी यहाँ वहाँ चिपकाने का भरपूर आश्वासन देकर उल्टे मुझे हर बार खुश किया। बस इतना ही काम किया इन इस साले में। बस मिठाई डकारता रहा, मेरे आखिरी वेतन के बचे खुचे रुपयों से खरीदी, सब्जबात दिखाए, मेरी मिठाई खाई और अपनी जात के उम्मीदवार को चिपकवा दिया। कोई जात वाले को, तो कोई जान पहचान वाले को, तो कोई रिश्तेदार को चिपकाने का कमिटमेंट लिए बैठा था। और हम ही साले एक ऐसे जिसका कोई भी आदमी चिपकाने वाले क्षेत्र में था ही नहीं। निष्कर्ष ये कि दिखाए गए सब्ज बागों का हरा भरा एल्बम कई जिल्दों वाला मेरे पास आया, मगर प्रोफेसर के पद का पौधा हाथ नहीं लगता था। कहीं थर्ड क्लास धोखा दी जाती, कहीं जात की दीवार फांदना मुश्किल हो जाता। और विशेष समस्या अपनी जो थी वो ये थी कि जात जो साली अपनी थी वो ना तो ज्यादा ऊंची थी न ज्यादा नीची। कभी कभी तो लगता था ये जो अपने अधर में लटकने वाली जात है ना, उसे धर्म परिवर्तन करके साफ कर दिया जाए। पता नहीं कैसे एक रोज अर्जी की गुलेल ने काम किया। इंटरव्यू का बुलावा आया। कहां से? राज्य के उस हिस्से से जिसे कुछ लोग पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं। 1 साल भर की उम्र के कॉलेज से आया। अरे प्रोफेसरी तो दूर की बात थी, मैं इस इंटरव्यू का कॉल पाते ही वो जो मन मयूर वगैरह हुआ करता था वो नाच उठा गा उठा। प्रोफेसर महिपत बबरू वाहन पहला व्यूह पार कर गए थे। बार बार अपने मन को यकीन दिलाया कि महिपत कॉल किसी दूसरे का नहीं, तुम्हारे ही नाम आया है। अपना कुल नाम भी भगवान की दया से कुछ ऐसा है कि अपना कॉल किसी और के नाम का हो ही नहीं सकता। अरे अखिल भारत में कोई दूसरा महिपत बबरू वाहन हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी तो अरे एमए पास नहीं हो सकता। ईश्वर भाई। क्यों भाई महिपत, आज ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए? अरे ये सब छोड़िए, पहले ये देखिए। कॉल है? अच्छा है अच्छा है। ये तो इंटरव्यू है, उसके बाद सिलेक्शन। बहुत से नदी नाले पार करने हैं। मगर कॉल तो आया। मेरी राय जानना चाहो तो बता दूं कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है तुम बछड़े की तरह चलना शुरू कर दो। महिपत, उछल कूद मचाना अधपकेपन की निशानी है। अब मैं हूं ही अधपका। अच्छा ईश्वर भाई, आज आप चाय मंगाइए ना। चाय? सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ इंटरव्यू का कॉल है इसलिए? अरे भाई पहले सिलेक्ट तो हो जाओ, और सिलेक्ट होना आसान नहीं है महिपत, आसान नहीं है। इसलिए तो उसकी चिंता अभी से क्यों करें, आज सेलिब्रेट करते हैं। जब सिलेक्ट हो जाऊंगा तो नहीं मांगूंगा चाय, मगर आज तो पी के ही जाऊंगा चाय। तुम भी हद करते हो भाई। मैं नहीं, परिस्थितियां हद करती हैं, यही कह लीजिए। क्योंकि चाय पीते पीते मैं आपसे इंटरव्यू का यात्रा खर्च भी मांगने वाला हूँ। क्या? अब मतलब कर्ज के तौर पर पहले वेतन के रुपयों से चुकता कर दूंगा। मेरे पास इतने रुपये नहीं है कि इंटरव्यू में जा सकूं, और अगर इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा तो सिलेक्ट नहीं आऊंगा, सिलेक्ट नहीं होगा तो वेतन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा चलेगा,
ये लो, इतने ही हैं, बाकी के लिए किसी दूसरे को काटो, जाओ। और चाय? वो तुम ही पियो, और ज्यादा खर्च मैं नहीं उठा सकता। सेविंग अकाउंट में उतना ही रुपया था जितना खाता जिंदा होने के लिए चाहिए। खाता बंद करके रुपया हासिल किए और इस प्रकार ईश्वर का आशीर्वाद लेकर मां बदौलत इंटरव्यू को प्रस्थान बन गए। हाँ, एक बात बनने लगी, इंटरव्यू की तैयारी धूम धड़के से जारी की। सुबह फ्री रीडिंग रूम में बैठा और पिछले 6 महीने के अखबार चाट गया। एक बुक डिपो वाले के यहाँ से जनरल नॉलेज की किताब ले आई, 3-4 दफे ध्यानपूर्वक पढ़ी और जहाँ के था रख दी। अलावा ईश्वर भाई के पाक्षिक पत्र की फाइलें भी उलट पुलट कर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक वगैरह वगैरह भी खूब देखा। इसके अतिरिक्त एक्ट्रेसों के नाम, फिल्मों के नाम, लेखकों के नाम, न डिपार्टमेंटों के नाम वगैरह वगैरह मसाला भी इकट्ठा किया। अरे क्या पता क्या क्या पूछे। और ये भी कहीं पढ़ा सुना था कि आजकल के प्रोफेसर छैल चिकनियां पोशाकी होते हैं। तो सोचे ये मोर्चा भी मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? कुचुर कुचुर आगिया करे गाल तरे जौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ। अरे ओ पुत्तन भैया, अपना हाथ का कपड़ा नहीं लेगा साहब, स्त्री भी नहीं मारेंगा। हाँ, अरे मैं तो कपड़े लाया ही नहीं हूँ। पहले का बिल जमा करो फिर मारेगा। हाँ, अरे भाई मैं कपड़े लाया ही नहीं हूँ। तो काहे को आया फिर इधर? गुड बाय करने। गुड बाय करने? हाँ। सुसाइड करने का मानता क्या? नहीं। पहले मेरा बिल जमा करो फिर सुसाइड करने का। हाँ, कहाँ से बिल जमा करें? इंटरव्यू में जाने के लायक कपड़े तक नहीं है। सोचता हूँ घर जाके रहूंगा। क्यों सुसाइड नहीं करने का क्या? अरे नहीं भाई, बहुत इरादा होगा। इरादा पूरा नहीं है, मगर पूरा हो तब ना। अच्छा, हाँ। तो क्यों, क्या करने का? अरे सोचो, प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जाना है और ढंग के कपड़े नहीं है। अगर कपड़े नहीं होंगे तो क्या खा के इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए सोचता हूँ घर जाके रहूंगा। घर के 5-6 लोगों में एक आदमी का बोझ पता नहीं चलेगा। कम से कम कपड़े तो होने चाहिए, हैं? कम से कम वापिस करेंगे ना साहब कपड़ा? हाँ हाँ, ट्राई करो, मैं दे दिया है। हाँ, अगर ना का होगा तो स्त्री मार के देगा, ले जाओ। वाह। कुचुर कुचुर किया करे बाल तरे जौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ। कुचुर कुचुर किया करे बाल तरे जौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ चचुन रो काकर बुतेल गम कौआ। अरे पुतन भैया, क्या हुआ? एकदम फिट है भाई। चलो चलो जल्दी से जाओ और इंटरव्यू में सफल हो गया। हाँ, अब मेरे ये 2 कपड़े बतौर अब बंधक रख लो, इस्त्री मार के रखना। इंटरव्यू का सर्टिफिकेट भी दे देता, मगर एमए का, मगर इंटरव्यू में मांग सकते हैं ना, तो इसलिए सोचा कि नहीं चाहिए साहब, ये रखो अपने पास। हाँ, अरे भाई एमए का सर्टिफिकेट दे देता। अरे नहीं चाहिए साहब, तो फिर एक टाई दे दो। चचुनरो कागर बुतेल गम कौआ चचुनरो कागर बुतेल गम कौआ कुचुर कुचुर किया करे बाल तरे जौआ चचुनरो कागर बुतेल गम कौआ चचुनरो कागर। तो यूं हर जगह मोर्चा बंदी करके मां बदौलत से रख लेना इंटरव्यू को प्रस्थान कर। इधर उधर से बटोरा हुआ ज्ञान, लॉन्ड्री वाले के मंगनी के कपड़े और अपना ही पुराना बैग पॉलिश मारा। अरे अब तो नौकरी मिल ही जाएगी। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, बाहों में गोरी का बदन होगा। रे मन थोड़ा धीर धरो। बस स्टैंड पर उतरा तो महसूस हुआ कि हर आदमी के निगाह का निशाना मैं हूं। याद आया बचपन का वाकया, जब गांव के पास से सर्कस वाले गुजरते थे
तब सारे गांव वाले मुड़ मुड़ के हाथी या ऊंट को देखा करते थे। ऐसे ही उनके पीछे बाल गोपाल, और फर्क सिर्फ इतना कि मेरे पूंछ नहीं थी और शायद वो भी थी डिग्री का पुछल्ला। इंटरव्यू जाहिर में कॉलेज में था तो पूछता पाछता चला, और जिससे पूछता वही उल्टा कहता, का कॉलेज, हाँ हाँ पुराना तबेला। बड़ा दुख हुआ जानकर कि ये लोग आज तक कॉलेज और तबेले में फर्क नहीं समझते। बीच में आंगन, इर्द गिर्द कच्ची बैठ है। ऐसा था तबेला कोऑपरेटिव डेयरी का। कोऑपरेटिव डेयरी उठकर चली गई थी न्यू अप टू डेट बिल्डिंग में, और तबेले में आ गया था कॉलेज। बाहर बोर्ड लटक रहा था, स्वर्गीय माताजी गयाबाई सूत्रम कला और विज्ञान महाविद्यालय। कॉलेज बंद था, वेकेशंस वगैरह। इधर कुछ ऑफिस में वहां दिखा तो मैं अंदर गया। इस कदर बदबू की, ओ हो बाप रे, ये ऑफिस नहीं हो सकता। और शायद गौरव में अतीत की निशानी के रूप में वहां बंधा हुआ था एक चौड़े बिल वाला भैंसा। वैसा जी को मेरी अनाधिकृत घुसपैठ पसंद नहीं आई। वजह, वैसा जी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। आप संस्था के चेयरमैन साहब के खास अपने थे। उनकी हमेली की ममत जारी थी, इसलिए चेयरमैन या भैंसे के अस्थायी निवास का इंतजाम कॉलेज की लैब में किया गया था। दिखाई नहीं देता? ए बाबू साहब, क्या चाहिए? जी कुछ नहीं, नमस्ते। क्या शहर से छूट के आ रही है? कोई होएगा यार, ऐसे दिख रही है। कल नौकरी के इंटरव्यू के वास्ते आएगा? जी मैं वही हूँ मैं। हाँ तो बैठो उधर जाके। मुआ बैठो बाहर। अभी कमेटी नहीं आई हैगी, जब आएगी तब बुलाया जाएगा। जाओ ना बैठो। यहीं बैठ गया, जाओ बाहर बैठो। कहा जरूर कि बाहर बैठो, मगर बाहर बैठने के लायक कुछ था ही नहीं जमीन छोड़कर। और लॉन्ड्री वाले के पैंट के हितार गोबर से लिपी हुई जमीन पर बैठना इष्ट नहीं था, सो खड़ा रहा। और ऐसे भी कॉलेज में पढ़ाने के लिहाज से खड़े रहने की आदत डालनी ही थी, तो आज से ही डाल ली। अब बाद में पता चला कि जिन्हें मैंने झुककर नमस्ते की वो मैनेजिंग कमेटी के छुटभइये मेंबरान थे। ठाकुर लोग अभी आने वाले थे, वो झूमते झामते आए। यही सफाई किया तुमने? हाँ? अच्छे लगा। काम छोड़ सब, निकालो सरदार सिंह। हर हर महादेव। रुको भाई, एक मैरिज है इसे। और क्या हाल है भाई? अरे भाई लाओ इधर भी, जरा तलब हो गई। बम भोले। बिराजो। काय बात साहब, आज जिंदा काय का बनाया है? एक इंटरव्यू है ठाकुर साहब, हिंदी के लेक्चरर की पोस्ट भरनी है। एक शहराती आने वाला था, शायद आ गया होगा। आओ आया ना, वही होएगा बाहर कोई। वही तो नहीं जिसने कमर से पहली उतार के गले में बांध क्या कही तुमको? नेक टाई। निपटाओ को मां साहब, हमें क्रेडिट बैंक की मीटिंग में सोई जाना हैगा। काय मां साहब, अपना को हैगा का पोस्ट भरने लायक? मैंने सबसे पूछ लिया, कोई नहीं है। चलो बनाई गई, हमने कही कि एकाध तरह तो बगैर सिफारिश का टट्टू शिक्षा का मंदिर हैगा। फैन जो जरा तो पवित्रता रहे। जरा तो रहनी ही चाहिए। कितनी जमात पढ़ा हैगा वो लंगोटिया? या मैं है 3rd डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन वाला को आता मैयो का या नौकरी ढूंढता। थर्ड तो थर्ड ही सही, बैरा आंध्रा गूंगा पगलेट तो नहीं आएगा। काय ठीक कह रहे ना मां साहब? प्रिंसिपल हुई कॉलेज के मास्टर हनुमान से। और बताओ? अरे सब सही है ठाकुर साहब। मां साहब कागज हवेली पर भिजवा देना, दस्तखत हो जाएगा। वो सिर्फ बजाबता इंटरव्यू बुरा दिखता है, बगैर उसके ले लें, इससे अच्छा इंटरव्यू ले लेते हैं। हम कौन लगते पूछने वाले? अब पूछे का उसे?
काय सर जैसे काम पूछोगे? साहब ने कही था। ठाकुर साहब, अरे हो जाए साला। मां साहब हो जाए उतारा हूं मैदान में। आ जाइए। ये सब इतने धीमे चल रहा था कि मैं सुन ही लूं। हाँ, अब बुलावा पाते ही मैंने इष्ट का स्मरण किया और जा पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कहा नाम हैगा तुम्हारा? जी महिपत बबरू वांसर। का महिपत गबरू वांसर? मैंने कहा महिपत बबरू वाहन सर। आहा आहा बड़ा खूबसूरत नाम हैगा। ये हमारे बड़े बात साहब रहेंगे। प्रिंसिपल। हुई कॉलेज के हेडमास्टर। इनका नाम औना सीना हैगा ससुर। बात साहब जल आ जाए। कौन जात हो आप? अरे कौन जात? विच कास्ट? ओ जायकवाड़। लेकिन हम लोग ऐसे तो क्षत्रिय हैं। हमारे पुरखा महाराजा चंपक सिंह की फौज में बड़े अफसर थे और उन्होंने बड़े बड़े जौहर दिखाए थे। शाबाश। और आपका जौहर दिखाओगे हमारे कॉलेज में? इस पे कृपा दृष्टि बनाए रखना गबरू सबरू। काय लम्हात से। सही बात है ठाकुर साहब। चले कैसे पूछ लेगा? पूछ लो। नाम हो गया। हाँ वो भी साला हो गया। जात का सवाल था वो भी हो गया। अरे इन्होंने पूछ लिया। एक सवाल बाकी रह गया। अरे बच्चे वाले कितने हैंगे? परिवार नियोजन जी एक भी नहीं। शाबाश। ठाकुर साहब एक सवाल और है। ई का जवाब देने दो। अरे खाद क्या किस्म की होती बता? हनुमान से। ठाकुर साहब कछू है पर लड़के अपने ग्रामीण इलाके के हैंगे। मास्टर को प्रोफेसर को अरे वही प्रोफेसर को खेती की सोई जानकारी होना चाहिए। हाँ हनुमान से। अब ये औलादे गाली पड़ के खेत में खपेंगी। अब इससे हल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कछु और पूछो। हिंदी पढ़िए या मां साहब? अरे शौक से पढ़ाओ क्या ना? हमारी कछु उजरदारी नहीं हैगी। आपने कही कि पूछो दो क्वेश्चन हमने पूछ रहे। ए सर अरे तुम्हारी दाई हैगी। चलो बंदूक। ए मां साहब आपने 56 छुरी की नौटंकी देखी हैगी? हम कह रहे ये का जवाब देने ही दो। दूसरा हाजिर है। बोलो बोलो देखी। बोलो बोलो। हाँ देखी मगर बहुत पहले देखी। उसकी नौटंकी में एक चौबोला था। उसका पहला अक्षर था घोड़ा। वो आखिरी था राजा। बोलो बोलो चौबोला के बोल बोला साहब। बारीक नुक्ते वाला सवाल आएगा ठाकुर साहब। पकड़ना आसान नहीं आएगा। देखिए ऐसे परिवर्तन की श्रृंगारिक साहित्य है, लेकिन यदि हम राष्ट्र का देश के नवतरणों का उद्धार इत्यादि करने में रुचि रखते हैं तो हमें स्फूर्तिदायक ज्वलंत राष्ट्रीय साहित्य के प्रति दक्षिण होगा। यही नहीं वरन उसके निर्माण में प्राथमिकता देनी। उदाहरण 18 ले लीजिए। यदि आप अनुमति देने की कृपा तो हमें सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय साहित्य उत्साह पर नमूना आपके सम्मुख प्रस्तुत करो 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 करो। मां साहब हमरी 56 छुरी की नौटंकी। ए सरजा सिंह मां साहब ठीक कह रहे। कहा हेडमास्टर साहब? प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब ने कहा मास्टर साहब आप सीधा चीज को उल्टा बना के बोलो रहे। आगे बढ़ो सुनो सुना वाला। ले ले। हाँ ले लो। अरे लागल कचहरी झुकिया लागे बंगला बड़े बड़े बबुआ। लागल कचहरी झुकिया लागे बंगला बड़े बड़े बबुआ। बंगला बड़े बड़े बबुआ हो बंगला बड़े बड़े बबुआ। लागल कचहरी झुकिया लागे बंगला बड़े बड़े बबुआ। लागल बाकी जमीन लेकर के बाद। शाबाश। मां साहब आप सोई हाथ धोले हो। सूंड गए हाथी से मैं आ गए तू पीछे। पूछो। अब आगे क्या? आप लोगों ने सब पूछ ही लिया। अब जाइए निर्णय सूचित किया जाएगा। ले निर्णय काय का धरा हो। दूसरा को आया भी हैगा का परियो का? आप जाइए। साक्षात्कार संपन्न हुआ। सभापति जी ने यह निवेदन करके कि दूसरा कोई आया भी हैगा मैयों का, ये व्यंजना से ही जाहिर कर दिया था, मगर सख्त तो लाइलाज मर्ज ठहरा। हाँ तो हमने भी सोचा कि पहले पक्का करें उसके बाद ही कूच करें। शाम को चेयरमैन साहब को उनकी हवेली पे जा घेरा।
ठाकुर साहब। कौन है? महिपत। मां साहब आप आएंगे? जी, वो जरा अपॉइंटमेंट का पक्का पता चल जाता तो। मां साहब हमने आपको रख लिया मां साहब। पत्थर की लकीर समझ ले हो। हम कहें सोई कानून हैगा यहाँ का। हमने आपको रख लिया मां साहब। अच्छा तो मैं चलूं? तुम जाते ही काय को जाते? रह जाओ इधर रह जाओ। हम सब बंदोबस्त करा देगा साहब। पियोगे? जी मैं सुबह ही पी के आया। मतलब मैंने नहीं, मैं पीता ही नहीं हूँ। थोड़ी सी? नहीं। देखो मां साहब अपन ठहरे समाजवादी हैंगे अपन। भेदभाव नहीं करते, सबके संग पीते हैंगे। एक को घूट पिला के दोनों चले सुपन। लोगे सुपन? जी नहीं। थोड़ी सी? अरे नहीं। ले आओ। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक खाली बोतल ही रख देता हूँ, बड़ी खूबसूरत है। ले जाओ मां साहब, हमने तुमको रख लिया। हेड मां साहब की फिक्र नहीं करते हैगा, उस पे चलता पुरजा। अच्छा भाई हमें कष्ट नहीं देता हैगा। अच्छा। रख लिया मां साहब। लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता। लेटर गया गधे की हूं मैं। हमने वचन नहीं दिया, हमारा वचन नहीं मांगते, कागज मांगते मां साहब। पढ़ाई लिखाई का काम यहाँ मर्द नहीं करते, समझे? रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ ऐसी तैसी में। कौन हमको अपोज करता? किस साले की मैयों की। जाओ, राम राम। तो इस प्रकार नौकरी का सिप्पा भिड़ा। पहली प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर। और पहली बार में वाटर शानदार स्टार्ट। कंधे पर नए जॉब का बोझा लिए शहर लौटा। अरे लॉन्ड्री वाले के कपड़े जो लौटाने थे, लॉन्ड्री वाले के कपड़े वापस दिए, धन्यवाद किया और बताया तो बोला साला ऐसा कॉलेज होएगा तो अपन भी पढ़ के प्रोफेसर हो जाएगा। मगर उसने अभिनंदन किया और उसे ये भरोसा देकर कि पहली तनख्वाह मिलते ही रुपये वापस कर दूंगा, पैसे उधार लिए और एक जोड़ी कपड़ा खरीद लाया। उसके बाद टाई असल में उसी की प्रॉपर्टी थी। बोला धुएला कपड़ा इससे बांधता, दूसरा क्या काम, बांध दो साला तुम। और ईश्वर भाई को खबर दी, सुनकर आंखें भर आई। बोले महिपत, अध्यापन हंसी धारा व्रत है, ये एरो गैरो के बस की बात नहीं। उपाधि का पुछल्ला लग जाने से अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। होशियार रहना। घर पर इतला दी हिदायत आई, हर माह थोड़ी बचत करना और घर भेजना ना भूलना। अगली सारंग में ब्याह का विचार करना। थोड़ा लिखा है, बहुत जानना जी। मकान मालिक को खबर दी, सुनकर बाँछें खिल गई। मैं कमरा खाली रहा था। बोला शुभ कार्य में देरी नहीं करते। तो इस तरह धूमधाम से शहर छोड़कर अपने जीवन की पहली प्रोफेसरी की मुहिम पर महिपत बबरू वाहन जाते भये। किंचित रुका अंतर्मुखी भुलक कर, पर कुल मिलाकर श्रद्धेय आदरणीय इत्यादि इत्यादि। और लगातार एक धूमिल अंतराल में तैरता हो। चांदगंजी हो तो बहुत खूबसूरत, ना हो तो मोटी फ्रेम की ऐनक। और सबसे बड़ी एवं विशिष्ट बात यह कि भाषा विशुद्ध प्राध्यापकीय होनी चाहिए, बाहरी दुनिया की। उसका भी रियाज कर चुका था। ये सब बात की बात है। पहले रोज एंट्री। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाबू साइलेंस। That's all for the time being. चिड़ी का गुल्टू। अरे चुप। माफ करना
जाएंगे। मुझे लगा था ये लड़के अंग्रेजी बोल पाने वालों से शर्तियां दब के रहते होंगे, लेकिन मैं गलत था। तत्काल दूसरा लड़का हथियार लड़कों पर फेंक मारा। ए चलो, आई विल गिव यू ओनली 1 minute फॉर द सेलिब्रेशन एंड देन वी स्टार्ट। ओके ओके। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, 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 जय जय संतोषी माता, जय माँ। साबित हो गया था कि सूट बूट या अंग्रेजी का जादू आजकल ग्रामीण इलाकों में रौब पैदा नहीं करता। क्या करें, ये सोचने में 5 मिनट बीत गए। तत्काल दूसरा हथियार लड़कों पे फेंक मारा। काव्य में कवि की रसात्मक राजसी कवि स्नेह में बिंबो प्रतीकों संकेतों संकेतों भाष्य को अवधारण करती हुई दार्शनिक अवधारण में अथच कवि शैली चमत्कृत संपन्न धुमावे शास्त्रों तक आप हो गई है। तुमने को मिल दिया नहीं, फेंक डाला है। अरे प्याज लाओ रे प्याज। मैंने देखा तो सचमुच एक लड़के को मिर्गी आ गई थी, औंधा होकर गिरा था। मैंने भी उसे होश में लाने की मार्ग तक चेष्टाएं आरंभ कर दी। अबे हट साले। मास्टर, हाँ बबना मर गया। हाय नवस ही नहीं मिल रही माँ साहब। सांस ने नवज यहाँ होता है बे। सांस नहीं ले रही है माँ साहब, देखो। मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुम, साला पहले रोज ही बट्टा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। अरे कोई बबना के बाप पे बुलाओ रे। माँ साहब, बबना को जब मिर्गी आती मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। मैंने ध्यान देकर उस बबना नाम की औंधी पड़ी लाश को देखा। ध्यान देखे देखा अरे उठा रे। साली क्या सिचुएशन, न रोते बने न हंसते। बबना लंबर ही था, शायद बहुत माहिर। गुस्सा तो इस कदर आ रहा था कि खोपड़ी साली आउट होना चाह रही थी। अरे इतनी महत्वाकांक्षा से हासिल किया प्रोफेसर का पद, उसका यूं सत्यानाश। चमत्कारपूर्ण ढंग से मिली नौकरी का साला पहले ही झटके में ऐसा हास्यास्पद अंत। फिर एक दफा बेकारी। हमने भी कहा हट साला। ए बबना भरवेस्ता तेरी माँ को इधर पहले साले भरवे। मेरी टांगे कांप रही थी, मगर अब पांव सिकोड़ना बेकार था। अबे इधर हिम्मत हुई तो आज साले हिलाना छूतर दिखा तेरा नाच। नाचेंगे, हमको कान की हिम्मत के रोके। मेरे पैर कांप रहे थे, लगा खुद ही नाचने लगूंगा, मगर अब छुट्टी नहीं थी। अबे साले भरवे, हिम्मत है तो नाच के दिखा। क्या कर लोगे? अरे वो तो तू देखेगा साले, कॉलेज तुझे हिंदुस्तान मालूम पड़ता है? हैं? हिम्मत हो तो नाच के दिखा, अभी निकालता हूँ तेरे चूतड़ों की हवा। हमारे मन में चाहो तो नाचेंगे, क्योंकि जबरदस्ती है का? अरे भैन का नाम साला, तेरी ताकत ही नहीं है नाचने की। चिढ़ाना मत ही हमको, गरम खोपड़ी हैंगे अपन। अरे साले 7:45 है तू। मैं चुप था तो मस्ती छाट रहा था, अब दिखा दे तेरा नाच। अबे नाच के दिखा। चलो नाचो सब। देखो बबला गुरु, हम ना नाचेंगे। हाँ बता रहे हैं। तेरी की मैयों के साले का कुत्ते सब। ले नाच लिया, कौन साला अपन को हाथ लगाता अपन भी देखता। नाच का बहाना करके पवना अपना सवाल मेरी खोपड़ी पर पटकना चाहता था। मुझे चुनौती देकर खुद तमाशाई बनना चाहता था। अपन नाच चुके हैंगे, कर रहे हो क्या करते सो हम। अब बबना नाम का वो मुस्टंडा चौड़ा मेरे सामने खड़ा लगातार चुनौती दे रहा था। अगर चुनौती स्वीकार न करता तो प्रोफेसरी को खत्म करके ही रहते। मैं तो फंस गया था। अपन ना चुके हैंगे रे, ना चुके हैंगे रे, ला 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 ला। बाद में मालूम हुआ कि बबना सरपंच का लौंडा है। पहले नहीं मालूम था वही अच्छा था। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब उसका उल्टा रैपटा कनपट्टी पर जमता है तो मैं तो पानी नहीं मांग सकता। मैं पल गिन रहा था।
लेकिन बबना गायब। अरे तुम दबा के भाग गया साला। और किसी में है हिम्मत? हिम्मत है तो आ जाओ। मैयों की चल बैठ चुप। ठीक है बैठ। चल निकाल अपनी किताबें। इतने में घंटी बज गई, वरना प्रोफेसर की गरिमा को बट्टा लगाने की जल्दी हो रही थी। वहां की पुकार थी, मगर हमने भी मैदान मार लिया। पहले ही बार में साला दिखा दिया इन लोगों को, और अब अगली बार। अपन पहचान ही नहीं पाए तुम्हारी ऊ की कसम। अपने ही मौसा बोल ई भेस में। अरे काय चरणदास, अरे कछु बड़ी बीड़ी सिगरेट हो तो निकाल बे, बहुत ही तबीयत हो रही है बहन चो। अरे निकाल निकाल। लो जला। पियोगे? अरे पियो पियो। अरे तुम सो ही पियो। अरे पियो पियो। बहन चो काय चरणदास, तुम्हारे बबना गुरु कहाँ हैंगे? बबना गुरु तो आ ही नहीं हैंगे। साला असल बाप का। काय चरणदास, तुम क्लास में लौंडिया से इसक लड़ाई रहे होगे हैं? आज साले लड़ाते रहो, कभी ना तो पत्थर निशाने पे लगेगा। मगर एक बात है कि हाँ मास्टर। अबे हटो कर, लौंडिया साली हैगी चूजा। काय भैया अपन उमे कुछ नहीं समझते का? बोल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कल अपने क्लास की ट्रिप जाएगी। अबे करो तैयारी। कहाँ से जब उल्टू? अब गबड़ू सबड़ू नहीं दिखाई पड़ा हैगा। दिख तो जाए भैया का, मील के धर दे साले को। रहने दो गुरु, रहने दो। वो भरवा क्लास में तमाचा मारता है हमको, ये बहना को इंसल्ट, घोर अपमान। अरे यार माँ साहब लोग तो बुजुर्गन में गिने जाते हैं। टक्कर लौंडियन के सामने तमाचा मारेगा हमें? अरे जा नाई ओखली में घुसेड़ के कूटा ना को तो सरपंच की औलाद ना कहना। चल बे तरंदा, देखा तो बहन का कहाँ रुका? अपन नहीं जाते। कब नहीं जाते? माँ साहब बेचारा भला आदमी हैगा। अरे अपन तो ऊपर खुश हैंगे। भला आदमी है। अब तो अपन जैसा लगता है। कुछ डिफरेंट नहीं लगता है बेंच। चुप रहो सालो, हमारी टोली के मेंबर हो गए, वो की तारीफ करते हो गए। क्या हो गया है तुम लोगों को? हमारी इंसल्ट का बदला लोगे कि नहीं? नहीं। ठीक हैगा, ठीक ही हैगा। देखो बमना गुरु, ऊको छुओगे तो ठीक ना हैगा। हम पहले कह देते हैं, तो क्या चाटना पड़ेगा। हाँ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अरे औखली में घुसेड़ के कूटे बिना नहीं रहेंगे। हाँ भैंचो मासा। कौन? बबना गुरु हैंगे? कैसे हो भाई, अभी तक नाराज हो क्या? सुनो, चलो सब ट्रिप पैक करो, तैयार। चिपका दे सैया मेरे विकाल से,
प्रकृति सौंदर्य का अवलोकन कर रहा था। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या खूब कहा है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, अब मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों। मासा हम सोई क्या प्रकृति सुंदर हाँ मौसा क्या कही प्री जी हवा पर मैं इसकी परत ही नहीं आएगी। आपको प्यास आस नहीं लग रहा है कि? प्यास हमें नहीं तो तुम्हें लगी है क्या? लगी तो है कि आप पियो था कहा और का तुम लोग शराब पीते हो? पिया थाएगा हमारी दीवारी पे पिया था। कॉलेज के पीछे ही तो मिलती है। कॉलेज के पीछे एक कछुआ ही नहीं, पहले तो अपने पेशाब घर के ऊपर ही चुआई जाते रही। कॉलेज में शराब की भट्टी आप नहीं जानते मैं सब कार पर होते हैं। हम यहाँ 4 साल से मंगल बना रहे, 2 बरस वंश मोर रहे। अबे पसड़ी वाला भैया गिलास लगा तेरी बहन की। अरे यार लेकिन शराब अच्छी चीज नहीं है। अरे माँ साहब लो तो। अरे भाई मैं शराब नहीं पीता। सुनो बबना, अरे यार मैं शराब नहीं पीता। आप मर्द हो ना हाँ तो फिर हो जाए हो जाए दे लो माँ साहब पी जाओ। माँ साहब को ज्यादा नहीं देना बे, जितनी 50 सको उतना ही पीना, खुशी का सौदा हैगा। पानी बहन जो जरा सी स्टॉल नहीं है। मैं समझ गया, बबना ने मुझे नई जुगलबंदी में खींचा हैगा। यहाँ भी पीठ नहीं दिखा सकते। बहुत सोच समझकर उसने मुहरा सरकाया है। उसकी टोली वाले मेंबर के मन में जो मेरे लिए आदर भाव पैदा हुआ है, उसे मटिया मेट करने का डौल बांधा है साले ने। समझ जाओ महिपत बबरू वाहन, खल खुदा का मुल्क बबना का। निरा पानी भैंचो मजा नहीं आया साला। अरे खांसी की दवाई निरा, हलक में गुदगुदी जरा सी बस। अबे डाल दे। माँ साहब आपने इतनी सी भी नहीं पी? मिलाए लो भैयन, देखो किसने ज्यादा पी है। अब अरे बबना का भैयन खरगोश का कछुआ की कहानी सुनाए रे। खरगोश ने शुरू में बहुत दौड़ लगाई कि खरगोश भाई मीलों आगे निकल गए। पेचीता को देखते हैं कौन जमा रहता है कि मैयों का। अगर डाल अपन हार जाए कैसर बाप की औलाद नहीं। अरे धीरज से काम ले बबना, हिचकी आ जाएगी। अबे ओ गबरू सबरू, ते किसके सामने टे करता है? पहले गिलास खाली कर, ये देख खाली हो गया। अरे यहाँ मुद्दत हो गई है खाली किए, देख लो भैया। अबे हिचकी ले गया साला असल बाप का। पानी दो बबना गुरु को। पानी पियो गुरु पानी। बच्चा आएगा मास्टर, अभी बच्चा कहेगा बे कछु नहीं। अबे हर गोदी में बैठे रहता है। अबे ओ भेड़िया के एक गिलास भरो। भर ग्लास की बहन को। समझ में नहीं आ रहा। उधर सर गिली आएगी। कहाँ गिली है? जमीन जय शंकर। मैयों की हार हो गई। क्या हो गई? क्या हो गया बहन जो? हमें समझ में नहीं आ रही है हमें क्या हो गया। हमें क्या हो गया? माता ने पतलून की छुटकू अपनी गीली पतलून के लिए जिम्मेदार नहीं था। मैंने जो दारू उठाई थी उसी का नतीजा था कि छुटकू गीला हो आया था। मगर फिक्र नहीं करते। ए बबना भर ग्लास को। बबना धूल चाट रही आएगा बेंचो धूल। मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, दारू बहुत ही खराब चीज हैगी। इसको पीने से आदमी का लीवर सड़ जाता हैगा। दारू के कारण आदमी मर जाता हैगा।
तो साहब ट्रिप में हमने बड़े बड़े गुल खिलाए, शिकायतें भी पहुंची असंतुष्ट मास्ताबी आत्माओं के पास। अरे मगर क्या उखाड़ सकता था दो कौड़ी का हेडमास्टर साहब, सरपंच की औलिया औलाद का मामला दबा दिया गया, अपनी धाक जमी तूती बोलने लगी। ये कौन है? कौन है जो मेरी आंखों में तैर रही है? कहां से आई है, कहां को चली है? इसकी बदौलत प्रोफेसर महिपत बबरू वाहन यानी मेरी जिंदगी में कैसे उथल पुथल मचती है, इसके लिए देवियों और सज्जनों 1 मिनट का अंतराल। मोहब्बत के चर्चे बहुत है यारो। हाँ हाँ, हुस्न के पर्चे बहुत है यारो। अरे क्या बात है? मोहब्बत करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मोहब्बत में चर्चे बहुत है यारो। क्या कहने, क्या चला रहा साला चिड़ी का बुलबुल। अपना साहब के साथ शायद कल रात नौटंकी में मसरूफ रहे होंगे। ओ अक्का महिपत साहब हैं। आइए आइए महिपत साहब, आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं आइए महिपत साहब, आपको खबर मिली? खबर? कैसी खबर? आपको नहीं मालूम? अरे भाई क्या हो गया? कौन मर लीजिए, गया? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मरा नहीं, कोई टट्टू आ रहा है। टट्टू? जी हाँ, टट्टू। अरे कैसा टट्टू? सिफारिशी। किसकी सिफारिश? टट्टू की आसमान से बिल्कुल ऊपर वाले लेवल से चला आ रहा है। अरे भाई तो आ जाने दीजिए। आ जाने दीजिए। क्यों जनाब, आज हंसी की गोली खा के आए हैं क्या? Nothing. He says, आने दो, आने दो। गोरी चली बाजार दे दो, जाने दो। गोरी चली बाजार दे दो, जाने दो। जनाब महिपत साहब बचे रहिएगा। अरे आखिर है क्या जो बचूं? सूरदास जी, टट्टू आ रहा, टट्टू ऊपर के लेवल से। ऊपर के लेवल से यानी? From chairman of our society. हुजूर, अब जूनियर मोस्ट है। महिपत साहब इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जूनियर है टेम्पररी। अगर टट्टू दुलाती झाड़ेगा तो आकाश दर्शन करेंगे बहुत है। एक तो ऐसे ही मैनेजिंग बॉडी में हड़कंप मचा हुआ है कि काले डेफिसिट में चल रहा है। Suddenly, nobody getting in time. रद्दी के भाव भी नहीं बिकोगे मालूम? Be careful, भाई. I am giving you advice. लाल रोशनी यानी वार्निंग बेल, फिर नौकरी पे गाज, फिर से वही बेकारी, तिनको तिनको बनाया आशियाना बिखरता है। बैक टू ईश्वर भाई। सच कहता हूँ, अपनी तो पूंछ खिसक गई। पहला उपाय ये जान पड़ा कि बगना के सरपंच बाप का जोर डाला जाए बगना के मार्ग पर, मगर फिर लगा इतने में ही ये पत्ता खेलना ठीक नहीं होगा। पहले टट्टू तो आ जाए मैदान में, तब की तब देखेंगे। अरे अपन ने भी कोई मरी मैया का दूध नहीं पियाएगा भैंचो। हो जा साला, हो जाए दंगल, हो जाए दंगल, हो जाए दंगल, हो जाए दंगल, हो जाए।
कौन है? वही है। अमा वही कौन? अमा वही टट्टू। अरे वो तो ठीक है, पर है कौन? सूरदास जी। भाई भतीजी है कि भैया? भतीजी। अरे वो तो ठीक है, किसकी भतीजी? शर्मास भतीजी नलिनी। अजी महिपत बबरू वाहन जी, आइए साहब चाय तो पिलाइएगा। अजी आप ही पिलाइए चाय। सिर्फ चाय ही तो मांगते हैं या? लकी पड़ गो। अरे क्या हो गया? पूछो क्या बाकी है? सब हो गया, हो ही गया। क्या? बिल्कुल। अरे क्या क्या हो गया? घंटा सुना? मासा मासा हाँ? नलनी। जी हाँ, वो वहाँ टंकी है ना, वहाँ है पानी। नहीं नहीं, नलनी, हम नलनी, पानी नहीं चाहिए। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा। आज से ज्वाइन हो गई। अच्छा। नीलू बाबा ने कही कि आपको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किस लिए? आप हिंदी के हेड होगे ना, हम लेक्चरार का काम करेंगे आप ही के नीचे। मेरे नीचे? ये धोबी पछाड़, इसे जमा जबके मेरे पत्ता कट और कैंची पे धार भी हम ही से कराएंगे। अबे लूलू बाबा। जी ठीक है। तो फिर हम क्या करें? जी देखिए, ऐसा है कि लूलू बाबा ने मुझे कुछ, सॉरी, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कुछ बताया नहीं है, तो मैं आपको क्या बता सकता तो हूँ। हम रुके कि जाए? जैसा आप सही समझे। नहीं, हम और हमारी सहेली सिनेमा देखने जा रहे थे, तो जाए? जैसा आप चाहें। कल कै बजे आए? जब आ सके। जी अच्छी बात। इससे मुकाबला हैगा, इससे? अरे ये तो टटवानी है। मगर ठीक साहब, गिरा में छुरा बगल में आग, आस्तीन के साथ हम भी देख लेंगे। मैं अरे कैसे भट्टा अंधेरे हो जी, देख के चला करो। ओहो, महिपत जी हैं। जी। कहिए कैसी है असिस्टेंट? असिस्टेंट? क्यों, रिपोर्ट नहीं की हमारी नली ने? नली? अरे भाई लेक्चरर, आज ही उसे अपॉइंट किया है। ओ हाँ हाँ, वे मुझे लगा बीए वगैरह की स्टूडेंट होगी। हमने उससे कहा कि आपसे कहे। जी ऐसी बातें लिख कर देना सबसे अच्छा। कह रही थी सहेली के साथ सिनेमा देखने जा रही है। सिनेमा देखने का बेहद शौक है हमारी नली को, लेकिन आप बीच बीच में करा लीजिएगा। क्या? अरे भाई काम अच्छा। जरा संभाल लीजिएगा, बच्ची है अभी हमारी नली। अरे जरूर जरूर जरूर। अपने चेयरमैन साहब की भतीजी है। अरे फिर तो छोटी पे चेयरमैन ही कहिए, हाँ संभालना ही पड़ेगा। क्या बात कही है, तो चले। जी जी जी। अच्छा जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं उसे संभाल लूं और उचित अवसर संभाल कर तुम मुझे चलता कर दो। अब हट लूलू बाबा के। मेरी प्रोफेसरी से कुड़ने वाले प्रोफेसरों के लिए बहुत जश्न मनाने का मौका था। वो तालियां पीट पीट के जश्न मनाएंगे, कटा साला महिपत अपने आप। हमने भी पक्का किया कि बाजी उलटवा के रहेंगे। और सबसे पहले स्टाफ रूम में 2 अलमारियां लगाई और हिंदी विभाग के लिए केबिन तैयार किया। अरे भाई चलो चलो आ जाओ। ए लड़का आओ, चलो जल्दी उठा इसको, पकड़ो, आओ चलो इधर करो, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी करो। हाँ हटाओ इस पे। सेटल हुआ चल चल हटा कर दो। चल पीछे चल। भाई आखिर जुगाड़ का पढ़े तो सेटिंग। वाह, ये कुर्सी मेरी चेयरमैन लेक्चरर प्रोफेसर नलिनी के लिए। बाजी आसान नहीं थी, कभी खेली भी नहीं थी, और यही तो साली सबसे बड़ी मुश्किल थी। कहिए मिस नलिनी। ओहो, बच्चे कैसे हैं? बच्चे? कौन से बच्चे? मतलब हमारे बच्चे, हमारे बच्चे? मतलब कॉलेज के, यहाँ के। अच्छा, वो का? हाँ। ठीक ही आएंगे। ठीक ही आएंगे। हाँ। आप पीरियड तो लेती है ना? हाँ, फिर लड़कन को कौन देखता हैगा? लड़कन को कौन देखता? फिर आप पढ़ाती कैसे हैं? ऐसे ही पढ़ाते वक्त लड़कन को काय को देखना पड़ता हैगा? फिर कहाँ देखती हैं? नाक की सीध में। नाक की सीध में? हाँ। अरे कभी तो निगाह इधर उधर जाती होगी, नहीं जाती। कुछ सुनाई पड़ता होगा? क्या सुनाई पड़ता है? अरे लड़कों का शोर वगैरह। को सुनता? अच्छा, तो आप सुनती भी नहीं हैं? ये कैसे? ऐसे ऐसे पल्लू ले तो कछु सुनाई नहीं पड़ता हैगा। हमारी
हमारे खानदान का रिवाज हैगा। हमारी आजी ने मरने से पहले पल्लू से ऐसे सिर ढका फिर मरी। चाहे जैसे मरने का रिवाज नहीं हैगा हमारा। हाँ अरे आपका खानदान हमारा खानदान एक ही बात है। अब क्या पढ़ रही हैं? कहाँ? अरे पढ़ तो रही हैं, कौन सी पुस्तक है? हाँ? जानी दुश्मनी। जानी दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी किस लिए? होएगी माँ, जान के लिए होएगी। अरे आप पढ़ रही हैं ना, आप बताइए। को पढ़ रहा हैगा? आप? किताब? हाँ? देखने के लिए हैगी किताब। देखने के लिए? हाँ। अरे 4 जनन में लुगाइयाँ कोऊ का मैं नहीं देखती हैंगी हमारे खानदान में। किताब होए तो ऊ में देखती। अच्छा अच्छा, तो आप किताब पढ़ती नहीं हैं, बस देखती हैं। तो मैं कह रहा था उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर कोई नहीं है हमारे सिवा। प्यार को बढ़ाना क्या हो गया मास्टर साहब? हाँ वो कुछ नहीं, बस गले में जरा कुछ अटक गया था। हाँ तो मैं कहाँ था? किताब की जरूरत नहीं है। हैगी। नहीं है। हैगी। नहीं है। हैगी यही, यानी है ही। तात्पर्य, मेरे प्लान की सफलता में प्रोफेसर अन्यान चपरासी इन सब के अतिरिक्त खानदान का रिवाज भी जबरदस्त रुकावट बनने वाला था। सामने किताब, दोनों तरफ पल्लू की झांपी कसी हुई, नलिनी एक दुर्गम खानदानबाज किला। बताइए सर, करें तो कैसे करें? लेकिन दूसरा कोई चारा भी नहीं था। या तो नलिनी का हाथ थामना था या फिर हई बेकारी का ढोलना। एक भयानक समस्या, बबना याद आया। अबे बबना साले भड़वे कहाँ गया बे? राम राम मास्टर साहब। साले आज यहाँ कॉलेज में अभी पढ़ने के टाइम है? नहीं, जरा काम बिगड़ा सो कई दर्शन दे। 2-4 लड़कन से वसूली सोई करनी है कि साली लगे हाथ हाजरी सोई टेकवाए सो आयो बस। कछु बीड़ी ईड़ी सिगरेट है तो करने दो मास्टर साहब। आज तो सिर्फ तमाकू है। वो आप ही बस को हमने सुनी है कि मास्टर साहब कि आपके स्टाफ रूम में नई चिड़ैया आई है कि? तुम्हें कैसे मालूम हो? मालूम हो? लो ऊपर नजर है कि हमारी नजर मतलब? वो कहीं पीछे पीद रहे पर वो कहीं पीछे। लड़की सयानी हुई वो कहीं पहले से। अच्छा, वो किस लिए? किस लिए ना पूछो मास्टर साहब, ऐसा कुछ खास वजह नहीं है कि टाइम पास कर लो। टाइम पास? उतरी टाइम पास अब मतलब के बाहर कर जाता हैगा। फिर साला वही झंझट जो मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था, वो मेरे आश्रयदाता के लिए टाइम पास। जहां आश्रय पाने के लिए हाथ धरते हैं वहीं साला गड्ढा। मास्टर साहब, चिड़ैया टंच हैगी कि नहीं? पखनेदार? हाँ यूं ही कह लो। अपन एक टाइम तो पकड़ा ही करेंगे मास्टर साहब, देख लेना। एक टाइम? कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितनी टाइम? हाँ कितना ही टाइम? पर एक ही मुश्किल है। अरे हमारी भी। क्या मुश्किल है? ही ना पूछो मास्टर साहब, उसका बाप। अरे उसका बाप ही तो। नहीं मतलब कि मुश्किल पहले वाली की नहीं है। बिल्कुल ठीक, बाद वाले की है। ऐसा हैगा मास्टर साहब, उसका बाप हमें रिश्तेदारी हैगी, रिश्तेदारी बहन की नंगीज की हैगी। हमारे बाप जो मार चूतर पे लात निकाल बाहर कर देंगे। अच्छा, और बाप ना रखे अपन को तो कैसे चले? हाँ। बापा की सरपंचगिरी पे तो अपन गुलछर्रे उड़ाए रहेंगे। ऐसी है कि साली प्रॉब्लम। समझ गया। बबना देख, मेरा कहना है कि बोलो बोलो मास्टर। अरे 3 में से एक उड़ गई। उड़ गए? अरे फिर भी 2 तो बची। काय 3 की 3 काय नहीं? हम तो कहते मास्टर की 4 काय नहीं। हाँ ठीक ही कहते हो। छोड़ा सो नामर्द, ऐसा आदमी अपनी मैया का सपूता ही नहीं। पकड़े सो मर्द, छोड़े सो नामर्द। यानी सब करके भी अपन, अरे नहीं, अपन अविरोध नामर्द बनने को तैयार नहीं था। देख बबना, मत ही छोड़ जजा तू पकड़। अरे पकड़ में टाइम मत गवा, तू पकड़। पकड़ है? पकड़ लिया। मान लियो माता पकड़ लिया। है कि क्यों? अबे उधर गई आगे। अरिया मेरी महिला तू मान। दाव वैज्ञानिक का था मगर खतरनाक था। इधर बबना जैसे बाज के पीछे पड़ने की देर थी, उधर चिड़ैया अपनी झोली में या किसी और के जाल में पता नहीं, मगर पासा चला जा चुका था। साहब
की भतीजे नले। उसने क्या किया? उसने लात मारी क्या? बाप उधर आए उनका सुरंग से चार पर हमें हाथ नहीं लगाता कोई। बबना गुरु हैंगे अपन। अरे फिर आखिर हुआ क्या? होना का मिले गई लोहार पड़ा के उतरफ। अच्छा। हम ही तरफ लोहार पड़ा उतरफ। फिर कौन नहीं था आसपास, भोरे से घात लगाए बैठे थे मास्टर साहब। फिर का पकड़ लिया। पकड़ लिया? फिर क्या हुआ? फिर का मास्टर साहब मिर्गी आ गई। अरे ऐसे कैसे? सो कैसे? लो हमका झूठा ही चल रहा है। अभी तक करंट मार रिया, सीना धोकनी हो रिया। सुनाओ। अबे छोड़, उसने कुछ नहीं किया। अपन करने दे कछु। अरे जा। अरे फिर भी बबना उसने कुछ नहीं किया हैं? अपन करने दे। अच्छा तो फिर बताओ तो अब क्या किया जाए? आप ही बोलो। अरे यार बबना, एक काम कर, तू दोबारा कोशिश क्यों नहीं करता? जाने दो मास्टर साहब, अपन राम बान करते हैंगे। पहले ही जपाटे में फते तो फते, नहीं तो गए साला गधे की में। अच्छा चिड़ैया मास्टर साहब हम छोड़ दे। अरे पता नहीं ये जो कह रहा था वो अपने फायदे का था या टोटे का, मगर ये बबना सही कह रहा है तू यार। अरे सेल सलामत रहे तो पगड़ियों की क्या कमी है? हाँ मेरा उधर जाना। हाँ हट गया। नहीं सर को बैठ जा। नहीं। हाँ सुनो, हाँ तुझसे इतना भी न हो सका गाले। हाय तुझसे इतना भी न हो सका गाले। हाय। मास्टर साहब जरा इधर आना। हाँ ऐसे जीने से भाग में काहे नहीं जाता? अरे यार, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ कि चिड़िया का क्या होगा? पकड़ लेंगे आपको। हाँ पकड़ पकड़ ले। पकड़ ले। निकल। पकड़ लिया मास्टर साहब, मान लो पकड़ लिया। गया बबना साला गया। गालिब चला गया, नहीं बबना चला गया। मैदान अपने लिए खाली थी। अब अहम सवाल ये बाकी था कि तोप कैसे दागी जाए। जबरदस्त नाकाबंदी थी। अरे गालिब, कहाँ गया बे? अरे नलिनी जी, अरे चुप हो जाइए। अरे रोइए मत नलिनी जी, अरे चुप हो जाइए। अरे कोई देर। कहिए कैसी हैं? अरे साला अभी जो हुआ ही नहीं, ऐसे ही समझना चाहिए तो ही को। कमाल है। कृपा करके ये बात कोई से मत ही कहना, भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना मासा। इसमें क्षमा करने की क्या बात है नली? अगर मेरी वजह से तुम्हें अच्छा लगा हो तो ये प्रसन्नता का विषय है। और एक जवान छोकरी सीने पे सर रखकर आंसू बहाती है, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? हमें अच्छा लगा। हैं? क्या कहा? जरा यही बात एक बार दोबारा मेरी तरफ देख के कहो ना। वो हमारे खानदान का रिवाज नहीं हैगा। अच्छा जाने दो, रिवाज नहीं तो जाने दो, मगर ये तो बताओगी कि क्या कष्ट है या इसका भी रिवाज नहीं है? कैसे कुछ समझ में नहीं आता। अरे कहो तो धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। हमारे खानदान के नाम में हमारे हाथ से पट्टा लग गया। पहले खानदान की इज्जत डुबो दी बादशाह। मेरे खानदान ने कभी कोई ने नहीं किया, वो हमारे हाथ से हो गया बादशाह। अरे ऐसी भी क्या बात है नली? किसी की मदद चाहो तो मैं हूं ना। अरे गलतियां हो जाती है इंसान से, सुधार लेंगे हम दोनों मिलके। गलती सुधर नहीं सकती है कि क्यों? मामला आगे बढ़ चुका है। हमारा भाई हाथ काट के फेंक दे बे, ऐसा मन करता है गाँव में। अरे क्यों? हमारे भाई हाथ पकड़ा था उन्हें किसने? बबना ने। अरे यार बात तेरी की नली, तुम पागल हो या बावली? हाँ अरे बबना आया था अभी, आंसू बहा के गया। हाँ पछता रहा था, कह रहा था नली का हाथ पकड़ लिया। सच तुम्हारी कसम। खानदान की इज्जत क्या होएगा? देखो नली, खानदान की इज्जत कोई कांच की बनी नहीं होती कि कोई हाथ पकड़ ले तो इज्जत ही डूब जाए। अगर वो है ही साल इतनी फालतू चीज तो कल की डूबती आज डूब जाए।
चुप हो जाओ, रो मत। सुनती हो? हाँ शोक समेट। समेट लिया। आप बहुत ही सहृदय हो गए माँ साहब, और समझाते भी कैसे अच्छे से है। अरे अपनी अपनी खासियत है बस। हाँ लेकिन जनाब वो जानी दुश्मनी जरा परे ही रखिएगा, कहीं अपनी ही उससे दुश्मनी न ठन जाए। काटा लगा। कहिए प्रोफेसर महिपत बब्रुवान जी, आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ रहते हैं? जी यहीं कॉलेज में। हम तो हुजूर के दीदार को तरस गए। अरे भाई क्यों? क्या है, अच्छे हैंगे? हाँ अच्छे ही है। Forget us not, Mr. महिपत। अरे भाई फॉरगेट क्यों है? बिल्कुल नहीं। टट्टू कैसा है प्यारे? टट्टू? ओ हाँ वे। अरे अरे भाई अपने स्टाफ रूम की नहीं महिला, अच्छा काम करती है। महिला गजब कर रहे हैं हुजूर। अजी काम तो अच्छा करती है ना, बस ज्यादा काम ना कराया कीजिएगा उनसे। अरे ज्यादा कहाँ। महिपत प्रभु जी होते शायर दे रहेंगे। महिपत जी आप भी जरा एहतियात बरतिएगा। जी जरूर। चले। जी जी। पेट्यावर रामचंद्र की जय। प्रोफेसर महिपत बब्रुवाहन की जय। बाद में दिमाग शरीफ में उजियारा हुआ कि साले सब मिलकर चूतिया बनाने आए थे। मैं माइनॉरिटी जात वाला हूं ना, यानी मैनेजिंग बॉडी में मेरी जात का कोई नहीं है, सब मुझसे ऊंची जात वाले हैं, इसलिए फौरन कदम उठाने की जरूरत है। दुश्मन की शिकायत शाही तक रजिस्टर होने से पहले अपनी मोर्चाबंदी पुख्ता होनी चाहिए। प्रीतम, अरे 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 लली, ऐसी उतावली अच्छी नहीं। मगर हमें तो तुमसे अलग रहा नहीं जाता है क्या जाने मन? दूर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता प्यारी, मगर क्या करें, रात दुश्मन की है। क्या कह रहे माँ साहब, रात कहाँ है कि दिन ही तो है ना। अच्छा ठीक है, दिन दुश्मन का है। हाँ हमारे बैरी चारों ओर घात लगा के बैठे हैं नली। तो फिर क्या करें अपन? मुझे तुमसे अलग रहा नहीं जाता है क्या जाने मन? लेकिन मुझे भी तुमसे नहीं रहा जाता, लेकिन जब धीरज धारने में धीरोदात्त प्रेम की प्रथम परीक्षा होती है प्रिय। हाय कैसा खूबसूरत सेंटेंस हैगा, याद कर ले। हाँ करो बिस्मिल्लाह। अरे नजर सामने, अरे पल्लू सिर पर, निगाह जानी दुश्मनी में। मगर हमें तो अपना हृदय खोलना हैगा तुम्हारे सामने, अपने पवित्र प्रेम की धार से नहलाना हैगा तुम्हें। हाँ वो खत लिख के करो, खत लिखो, फिलहाल सामने देखो। खत? तुम हमारे सामने 24 घंटे, तो खत काहे को लिखे? अरे मिस नलिनी कोई चारा नहीं है, खत लिखो खत। माँ साहब कितना मजा आएगा ना खत लिखने में। हाँ हाँ आएगा, लेकिन चेहरा गंभीर बनाना होगा, सामने देखिए। ऐसा कितने दिन करना होगा मेरे दुलारे? बस कुछ दिन। लिखा खत? नहीं माँ साहब अभी लिख देना। माँ साहब ये ले खत। खत में क्या लिखा होगा ये आप जानते ही होंगे, ढेर सारी गलतियां स्पेलिंग की। मिस नलिनी आप न में फर्क नहीं समझती, आप बच्चों को पढ़ाएंगी क्या खत पढ़ाएंगी आप? ऐसे ना बोलो प्रीतम, हृदय टुक टुक होता हैगा हमारा। अरे हृदय नहीं, हृदय टुक टुक होता है, हैं? अच्छा अरे होने तो टुक टुक जियो। आई मीन आदत डाल लीजिए, तब ज्यादा नहीं होगा टुक टुक। गलतियां देखते ही देखते 14 खत इकट्ठा हो गए। सबका मजमून वही चींटी की टांग नुमा जनाना हस्ताक्षर, इधर कटा उधर कटा, अनगिनत गलतियों से भरा एक अल्हड़ हृदय का प्रेम प्रलाप। उन तमाम खतों को मैं हिफाजत के साथ रखता जाता, सबूत के तौर पर, ताकि मौका पड़ने पर इस्तेमाल कर सकूं, है ना। अरे अगर आखिर खड़े ही हैं युद्ध क्षेत्र में, तो ये उचित या अनुचित का अंतर करना कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो प्रेम भी थी और लड़ाई भी।
दिना नहीं दिन, दिनाग्राम में दोष है। अच्छा दिन, वही ना, बहुत लंबे होते हैं ये दिना, नहीं दिन। हाँ। अब नहीं सबर करके बनता। अरे सबर नहीं, सब्र सब्र। हम क्या कह रहे, और इस पे की गलती निकाल रहे होगे, बड़े हैं मास्टर हो तो। अच्छा वो तो ठीक है, पॉइंट समझ गया। तो फिर क्या, मेरे घर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अपना कोई घर ही नहीं है। तुम अपने घर में बात चलाओ। अरे मैंने कह दिया, मुझे डर लगेगा। डर लगेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अरे मैं कह रहा था डर लगेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तुम हमसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना? तो कह दो क्या को? नहीं मास्टर, हमें डर लगता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ। तो मैं चलूँ? हमारी तरफ देखो ना। कॉलेज में मिलते हैं। आ जाओ। प्रीतम, कक्का से बात किया तुमने? अरे मैं नहीं कर सकता, तुम तो करो। फिर हम क्या करें? अरे तुम ही पूछो। नहीं, तुम ही पूछो। अरे तुम्हारा पूछना वाजिब होगा। हमने पहले ही कह दिया, हमें डर लगता है। अरे डर लगेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? बोलो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्यों करेंगे? वो बात नहीं ना प्रीतम। तो फिर तो जाओ जाके कह दो। नहीं, तुम ही पूछो। अरे नलिनी, जब मैं हूं तो डरने की क्या बात है? अच्छा मुझे कुछ सोचने दो। ठीक है, तुम सोचो। तुमने सोचा प्रीतम? अरे सोचा नहीं, सोचा। रहने दो, जल्दी जल्दी कछु उधर हटो, जल्दी जल्दी कछु सोचो, कछु करो। अरे भाई करना तो है ही है, मगर क्या करें? अच्छा एक काम, नलिनी तुम कक्का से बात कर लो। नहीं नहीं, हमें डर लगता है। अरे डर लगने की, इसमें डरने की क्या बात है नलिनी? क्या बात है इसमें डरने की? बोलो। मेरा मन बहुत ही घबराता, छाती में कैसा कैसा होता जाने। अरे तो ऐसे में मुझे याद कर लिया करो। सो तो करती, पर फिर भी। देखो नली, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। चाहे आसमान टूट कर धरती पे आ जाए, मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता नली। प्रीतम, नली, प्रीतम, नली, प्रीतम, नली। प्रीतम, 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 प्रीतम। कहा मास्टर साहब? हाँ? कहा हो रही आप? जी होना क्या है? मतलब कुछ नहीं, बातचीत काम की बातचीत काम की। मतलब हमेशा की क्लास में कौन सा पोर्शन चल रहा था, इसी विषय पे बातचीत हमेशा की। काहे? जी हाँ। हो गया काम पूरा? जी चल रहा था। तो शुरू करो। क्या? वही तुम्हारा बातचीत, काम की बातचीत। नहीं, तय काय खड़ी, तय चालू कर। गयान चाहे तो रत्ती रत्ती भर मिले मास्टर साहब, दो हाथों में लेना चाहिए। काय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करो। क्या? बातचीत काम की। हो। करो। हाँ मिस नल्ली, क्लास वाला पोर्शन पूरा हो गया ना? एकदम पूरा हो जाना चाहिए, कोई काम आपका सलीके से नहीं होता है। हो गई। ये थी हाँ बातचीत हाँ काम की। हाँ खत्म। सच्ची? हाँ खत्म ही समझिए। तो नहीं, चल घर चल, हो रही ना बातचीत पूरी। आज्ञा देव मास्टर, राम राम। जैसे ही साला चेयरमैन दिखा, मैं समझ गया था क्या शकुन हो गया। अब गया नली को वे, अब रहो टापते, नली का नाखून तक नहीं दिखाई पड़ेगा। मगर मैं गलत था, नली दूसरे रोज कॉलेज में हाजिर।
काम है? ई भांजी हगी हमारी दूर की हाँ। इके संग आए हैं हम। हाँ अच्छा, आहो इके संग रोज आएंगे। ये नलिनी की पूतना मौसी थी, एकदम बदतमीज, एकदम सतत बदतमीज। ये नली को लेके कक्का जू ने एक नजरबंदी का कदम उठाया था। नलिनी को घर में नजरबंद करने की बजाय उसके साथ ये पहाड़, ये पूतना मौसी भेजा था। इस पहाड़ का नाम मैंने रखा था पूतना। कक्का की साली और नलिनी की मिस पूतना मौसी। महिपत जी, हाँ। जरा इधर आइएगा। हाउ इज लाइफ मिस्टर महिपत? सुना है आपके डिपार्टमेंट में एक स्टाफ और बढ़ाया है। चाय पिलाओ भैया। ये कच्चा पीने का होटल है क्या? अक्का सर मचा रहे सबके साथ हैं? नहीं मिलेगी चाय, हटो जाओ जा। कछु हटा कि नहीं इनके अनुशासन? तमीज है भड़वन के, पढ़े लिखे कहाँ गौरी? दिनों दिन जानलेवा होते गए हालात। कक्का ने ऐसे दुश्मनी निकाली थी, उन्होंने घर में बंद करने की बजाय नजरबंदी का यह कदम उठाया था। नलिनी अंडर सेंसरशिप और यह अदर सेंसर की तरह पूतना मौसी सतत जागृत और एकदम बदतमीज थी। ये नली के साथ आएगी, नली के साथ जाएगी। जब नली क्लास में होगी तब यही भैंस मेरे सामने सींग उठाए खड़ी रहेगी। मैंने सोचा फुसलाने से फुसला बहल के मौसी जी क्या कैसी हैं? का? अरे चाय पियेंगी का? नहीं छाली? नहीं। अरे तो कोल्ड वगैरह कुछ? अरे नहीं। अच्छा ये तो लेंगी, आखिर ये भी नहीं? कौन सी है कि तंबाकू? कबूतरी। कहाँ देखता है रे? कहाँ देख लिया है? अच्छा तो मजा आएगा का? अरे मौसी जी हद करती है मौसी जी भी नली। उसे क्या कहता है रे? दिनों दिन जानलेवा होते गए हालात। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खोपड़ी भन्ना रही थी और एक तरफ ये पूतना मौसी। अब क्या करूं? अरे ए पूतना मौसी, तुम बाहर जाती हो कि नहीं? हम काय को जा? अरे काय को आए को बंद करो और बाहर जाओ, ये मेरा हुक्म है। तेरा हुक्म? देखो अगर हमें ऑर्डर देने वाला। मैं यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। हमारे बहनोई चेयरमैन साहब होंगे। हाँ हमारे बहनोई गवर्नर होंगे। हाँ उका हिया काका? तुम्हारे बहनी का हिया काका? वो सब काम करते हिया के। मैं यहाँ का सब काम देखता हूँ, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। आई विल ऑर्डर टू यू गो आउट फॉर सम टाइम। नली चलो। नली नहीं जाएगी, आप अकेली जाइए। ते क्या करेगा? काम डिपार्टमेंट का। ठीक है ते अपना काम कर, हम यही बैठेंगे। अरे वो प्राइवेट काम है। क्या नहीं जाते? तू नहीं जाएगी? नहीं। अरे चल नली मेरे साथ। हम सोई आते। तुम नहीं मानोगी? हैं? नहीं मानोगी? क्या करेगा ते? नहीं मानोगी? क्या करेगा? क्या करेगा? नली उस मिनट 2 मिनट में जो घटित हुआ वो शब्दों में बांध कर कहना संभव नहीं, लेकिन जो भी हुआ उसे एक नहीं 2-2 चपरासियों ने देखा और इधर पूतना मौसी ने कुछ सच कुछ झूठ का घोल बनाकर कक्का के कानों में डाल दिया। एक भयानक समस्या बबना याद आया। क्यों बे बबना भरवे साले? कहो यार अंशो। आ भाई मास्टर कब? अरे ये सब छोड़, पहले ये बता कि हमने तुम्हें कभी कसम खिलाई? बोलो खिलाई? फिर? अरे बोलो खिलाई? कहा पता हम मैयों के का हिसाब में टांकने हैंगे का?
अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें कभी आज तक अपना कोई काम करने को कहा? बोलो कहा? मास्टर हमारी परीक्षाएं ले रहे क्या आप? अरे नहीं, पहले बताओ तो याद करके। सच्ची सच्ची कह कह दो सच सच। सच्ची सच्ची एकदम सच सच। तब तक टाइम लगेगा। अरे कभी कहा ही नहीं तो तुम भी क्या याद करके बताओगे? आप ही तब पूछ रहे होगे। मास्टर आज सवेरे सवेरे चढ़ा है क्या? अरे नहीं, मगर तुम निजी आदमी हो बबना, तुम्हें अपने काम की खातिर कष्ट देना अच्छा नहीं लगता। हमने कब कही कि दे हो? अगर काम इतनी मामूली होती तो तुम्हें कहता ही नहीं। दरअसल मैं घनघोर समस्या में फंस गया, साला दिशाएं खो गई है। ई का होता है का? अरे ऐसा ही कहा जाता है। अरे बहन चो, क्या हुआ? अपन को सोई ऐसा ही हो गया है का? दिशा खो गई है कि अद्धा ज्यादा चढ़ा गए? अरे तुम्हारी बात और है बबना, ज्यादा चढ़ा गए तो सुबह तक उतर जाएगी, लेकिन मेरी समस्या और ही है। चंडू खाने में गए थे का मास्टर? दारू पचा नहीं पाते, चंडू का शौक करने लगे। एजुकेट आदमी आप लोग। अरे मेरी समस्या वो नहीं है, इतनी सतही नहीं है, वो डीप रूटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। और अच्छा तुम चेयरमैन साहब की भतीजी को पहचानती हो ना? नहीं, हाँ पहचानते हो ना? आप क्या उनके संग गुसुड़ गुसुड़ चल रही है कि? सुना हैगा हमने, एजुकेट लोग हैंगे आप, प्रोफेसर, वही धंधा करते हैंगे। हमारे माफी लफड़ा करते अच्छा लगता है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मगर कैसे नहीं है? वही है कि? अरे भाई नहीं है, होगी पर इस समय नहीं है। हैगी? अरे भाई एजुकेट आदमी होके भी? चुप, बंद कर मुंह, एकदम बंद, बीच में मत बोलना। बबना, ये सवाल मेरे लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। नलिनी को घर में बंदी बना के रखा है, मेरी नौकरी के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बबना तुम एक काम करोगे मेरा? हाँ करोगे? तुम बबनी उसको भगा लाओगे, नलिनी को भगा लाओगे ना? भगा लाओ। भगा लाए? हाँ भगा ला। भगा लाए? भगा ला। हाँ तेरी मैयों की। कार्तिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजवान व्रत का समय निकला जा रहा है। अरे रुको यार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि ओम भूर्भुवस्सुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि मैयों की तुम्हारी गुरुदक्षिणा मास्टर, आपका हिसाब चुकता साला। अरे वाह बबना, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। मर गया बबना देव साला, लोटा ही दम मारा खोपड़िया में। दिन को सुबह सुबह जुगनू दिखने लगा। बहन चो पर टाइम पे टैक्सी में डाल के ले आया। अच्छा ऊपर से वजनी बहन चो कम था क्या? अरे बबना इसलिए तो तुम एकदम शाबाशी के हकदार हो। मंगलम भगवान विष्णु
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव अरे पूतना ही तेरी बहन की। जजमान, 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 अरे उठो जजमान। जजमान, अरे मुहूर्त का समय हो गया, अरे विवाह वेदी पर चलो। बे साले, सब गुण गोबर कर दिया तूने बे, सत्यानाश कर दिया। अबे किसके वास्ते हमने तपस्या की थी? जजमान कन्या को विवाह वेदी पर ले चले। मंगल मांगल्य गलती हो गई मास्टर, ये जूता ले और सब मारो धर के, अपन कुछ नहीं कहेंगे। अरे बस की तुम साला, बोल इसका क्या करें? जजमान, अरे बड़ा उत्तम मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त 13 साल बाद आएगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ मैं बता इसका क्या करें बे? त्र्यंबके गलती हो गई मास्टर, गलती हो गई। साले तू तो निकल जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। प्रोफेसरी तो ताला गधे की हूँ मैं, ऊपर से पुलिस का चक्कर, वो भी इसके लिए। ई खत्म दे खाओ पूतना। अरे मुझे करता है तेरा गला घोट दूं साले। अबे हाथ मत लगाना, नहीं तो एक और सेक्शन में फंस जाएगा, जिस्मानी नुकसान के। मास्टर सही खूब निकले, अपन सही कछु आप ही के लिए तो किया बहन चो किया, मगर गुड़ गोबर कर दिया। वाह पवन कुमार, वाह। अरे चुप चुप, ए बमना, चल यहाँ, चल यहाँ। जजमान मुहूर्त मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बमना उठो, मंगलाय उत्तिष्ठत और जाओ। मैं बाप को बाप की दुम में खटखटा और जा। जाए, अरे ले जा, कहाँ ले जाए? जो ले आया। ले आए मारे मन साहब। अबे साले भारी उठा के कौन बोला था लाने? हल्की काफी बजरी है मन साहब। अबे तो कुछ ने बोला था हल्की छोड़ के भारी उठाने। जा ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। तेरी बहन की, तेरी बहन की। उठ चल। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जजमान कछु दक्षिणा वक्षिणा में जा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। चला गया बगना, मैं पूतना के अदृश्य हो गया। यह पूरी संभावना थी कि बहुत बड़ी गड़बड़ी मचने वाली है। चेयरमैन साहब के घर में शुरू भी होगी, नलिनी भी उसमें हिस्सा ले रही होगी, और पूतना के घर पहुंचते ही एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन होना था कि मैंने और बबना ने मिलकर उसे भगाया था। साला अभ्यास नहीं था तो लगा खोपड़ी भरना उठे, कुछ समझ में नहीं आया। याद आया कि आधा गा के प्रोफेसरी पाई थी, तो लगा वही आला उदल मैं ही हूं, उनकी खटखट बत बाजे पैगा मैं ही हूं। जमे रो महिपत बभरू वाहन, यू हैव नथिंग टू लूज। कौन? ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी नली, मेरे घर नली, 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 चुप हो जाओ, रोते नहीं, अब हमारे राजा बेटा हो ना, अब हमारे राजा बेटा हो, रोते नहीं, चुप हो जाओ। किसी के साथ आई हो कि अकेले आई हो? अरे मगर जैसे भी आई हो, अच्छा किया कि आई हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया नली, बहुत याद किया। मुझे लगा तुम भी कहीं गलत फहमी ना कर बैठो,
अरे वही पूतना मौसी वाला कांड। मगर मगर तुमने अच्छा किया कि नली, तुम आई। हाँ तुमने अच्छा। अरे कैसा ठंडा पड़ गया तुम्हारा हाथ। हाँ पता है असल में मैं तुम्हें भगा ले जाना चाहता था, लेकिन वो मरदूद बबना उसने सब गुड़गोबर कर दिया। नली कुछ बोलो ना नली, चलो ना मेरे साथ नली। हमें क्षमा करें महिपत बबरू खान जी। क्षमा? क्षमा किस लिए? अरे अच्छा खैर छोड़ो वो सब, चलो मेरे साथ पहले। मैं चल नहीं सकती होंगी। अरे क्यों? प्रीतम मेरे से नहीं चला जाएगा। है चलो कोई बात है। क्या कह रही है, पागल हो गई हो क्या? ये सब फालतू की बात मत करो। चल मेरी मुन्नी चल, ठुमक ठुमक कर चल। साला ऐसे ही स्टैचू की माफिक खड़ा रहना था तो आई क्यों? तुमको अलविदा कहने। क्या? अच्छा ये सब छोड़, पहले तुम ना नली जाओ मरो। मुझे बांस के भागती है, कायर दगाबाज बेईमान। अच्छा ये भी छोड़ो। है नली सुनना नली। मैंने बहुत बड़ी गलती की हैगी। कैसी गलती? तुम्हारे फंदे में पड़ के मैंने बहुत ही गलती की हैगी। अरे अच्छा तुम्हारे फंदे पड़ के मैंने बहुत ही गलती की हैगी। मेरी गलती से खानदान के नाम में बट्टा लगता था। भगवान की दया हैगी कि मुझे पहले ही होश आ गया। अच्छा हाँ बालापने में इंसान से गलतियां हो जाती हैगी, कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार ले तो खानदान की मट्टी पलीत नहीं होती हैगी। क्या कहा? आदमियों से गलतियां हो जाती है कि कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार ले तो खानदान की मट्टी पलीत नहीं होती हैगी। क्या खूब समझ सका है तुम्हारे उस खानदान बाज मालिक ने, तुम्हारे कक्का ने। मैं अपनी गलती सुधारूंगी, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे मत मिलना। मैं पहचान भी नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। मेरी सगाई होने वाली है, घर वालों ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, उसका खानदान ऊंचा है तथा खानदानी है। मेरा ससुर पंचायत का मेंबर है, मैं वहाँ भी हवेली है, हवेली में नौकर चाकर रहेंगे, दुधारू गाय 6 बैल है, अलावा 50 एकड़ जमीन है। वहाँ हमारी जमीन पर सिर्फ ट्रैक्टर चलता है। अरे बंद करो तो तारा टन। उन लोगों के मुकाबले में तुम कौन हो कि तुम्हारी जात वाले, हमारी जात से छोटी होगी, तुम्हारा खानदान तुच्चा आएगा। मैं कहता हूँ बंद कर नली। उन लोगों के मुकाबले में तुम्हारी जात तुच्चा आएगा, तुम्हारी खानदान छोटी होगी, तुम हमारे यहाँ चाकरी करो, ऐसी तुम्हारी लियाकत हैगी। नहीं चुप रहोगे, नहीं चुप रहोगे। हमारे दादा परदादा के यहाँ तुम्हारे खानदान वाले घोड़े की लीद उठाते आएंगे, ऐसा हमारे कक्का ने कहा आएगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। हाँ? तुम्हारी अच्छा हुआ मुझे पहले ही होश आ गया, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नली ये तुम्हें क्या हो गया है नली, क्या हो गया है? होश में आओ नली, तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसी नहीं थी नली। एक बार, बस एक बार प्यार से महीन स्वर में बोलो ना नली। प्रीतम मैं अपना खत लेने आई थी, सीधी तरह हमारी खत हमें वापस कर दो। नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, वहाँ तुम गट्टी तोड़ोगे। अरे जाओ, धमकाती है मुझे, है धमकाती है। जाओ, नहीं देता चिट्ठियां। और कह देना अपने उस खानदानबाज कक्का से कि मैं महिपत बबरू वाहन भले ही प्रोफेसर हो गया हूँ, मगर मैंने भी कोई मरी माँ का दूध नहीं पिया है। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। सीधी तरह हमारी चिट्ठी हमें वापस कर दो। अरे नली क्या हो गया है तुम्हें? आखिरी बार मैं तुमसे मिलने आई थी, समझाना था सो समझा दिया। आज से मैं तुम्हारी नजर में मर गई, तुम हमारी नजर में मर गए। अच्छा सीधी तरह हमारी चिट्ठी हमें वापस दोगे कि नहीं, इतना ही कहो। नहीं देता। ठीक है, मैं जाती। अरे नली नली नली, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उस खानदानबाज कक्का को, मैं उसका गला घोट डालूंगा। मगर मैंने भी तुम्हारा इस्तेमाल ही किया है नली, मैंने भी तुम्हारा इस्तेमाल ही किया है। घर पर लात मार के बाप ने भगा दिया मरसा। कम से कम एक अनुभव सही, अविस्मरणीय, संस्मरणीय इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार प्रोफेसर महिपत बबरू वाहन अपनी प्रोफेसरी के पंख नोचवाकर मामूली महिपत बनकर घर लौटे।
नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया हमारे संबंध टीम को, इस कारण मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप जितने भी भाई बंधु आए, समय निकाले, आगे भी इस तरीके से आप आते रहें और हमारे संबंध ग्रुप के साथ इसी तरीके का प्यार बरकरार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो सभी मंच पर आ जाएं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।